दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। दोस्तों इस पेपर को पूरा याद कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछे जाने खंड आ से निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपठित पद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा सच क्या है। दोस्तों सच क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा, सच है सच संघर्ष ही। दोस्तों इसका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों आ वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पास दूसरे पर क्वेश्चन पूछा है नट का अर्थ है। दोस्तों नट का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर भी आपको यही से मिल जाएगा। तो नट का क्या अर्थ आ जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन छाट कर लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। दोस्तों नट का अर्थ होता है दोस्तों आपका यहाँ पर झुका हुआ। इसका आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों आ वाला, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर तीसरा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इसी पद्यांश का प्रणय पातेन का अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। इसका उत्तर भी आपको इसी पद्यांश से मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसी का आंसर भी आपको इसी पद्यांश से मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर छाट लीजिए यहाँ से देखकर, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके अगला बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा है जीत का विलोम होगा। दोस्तों जीत का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। जीत का दोस्तों यहाँ पर विलोम हो जाएगा दोस्तों आपका हार, मतलब बा वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके अगला पर क्वेश्चन पूछा दोस्तों इस कविता का संदेश है। दोस्तों इस कविता का यहाँ पर संदेश क्या है, तो संघर्ष कर आगे बढ़ना। दोस्तों इसका आंसर आपका आ जाएगा बा वाला, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर देख लीजिए उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक होगा। दोस्तों इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी में से आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर प्रश्न 2 देख लीजिए निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने का अर्थ क्या है। दोस्तों ऐसा आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया है ऐसा काम करना जिसमें लाभ हो, दूसरा दिया है ऐसा काम करना जिसमें बड़ी हानि हो, तीसरा दिया है ऐसा काम करना जिसमें खुशी मिले। तो इसको उत्तर आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर बा वाला, ठीक है। बा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे लीजिए मनुष्य को जीवन में सफलता किससे मिलती है ये आपको बताना है। दोस्तों आपका यहाँ पर पहला दिया है धन, समय, धन और मौका। बा वाला दिया समय और धन, यहाँ पर सा वाला दिया समय और मौका। तो दोस्तों इसका आंसर आपका राइट आंसर क्या आएगा, तो समय और मौका। मतलब दोस्तों यदि आपके पास समय हो वो मौका भी हो तो दोस्तों आप यहाँ पर मनुष्य के जीवन में सफलता आराम से मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके तीसरे क्वेश्चन पूछा है छात्रों की पढ़ाई में रुचि नहीं लगने का मुख्य कारण है। तो क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया, तो सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, मोबाइल का प्रयोग करना। मोबाइल ही दोस्तों ऐसी चीज है जो दोस्तों छात्रों के यहाँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर चौथे क्वेश्चन देख लीजिए सफल का विलोम होगा। दोस्तों सफल का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका बावला जगह असफल होना। अब दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन देख लीजिए जब सफलता मिलती है तो क्या बढ़ता है। दोस्तों जब सफलता मिलती है तो क्या बढ़ता है, प्रेम, रुचि, अरुचि, असफलता। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा रुचि। जब आप सफल होंगे दोस्तों, यदि आपका काम कोई सा यहाँ पर सफल हो गया तो उसमें आपका रुचि लगेगी, ठीक है। यदि आपके पास आज ये 10,000 रुपये आ गए तो आप सोचेंगे 10,000 हो रहा है, ऐसा है, मतलब इसमें आपका बावला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसका शीर्षक आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है।
दोस्तों यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ 6 खालिस्तान दिए हुए, फटाफट दोस्तों इनके उत्तर आपको आपकी हिंदी की बुक से लगाकर याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है हिंदी भाषा की लिपि खालिस्तान है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी दोस्तों ये आपको बताना है। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए अंधकार की गुहा सरीकी वाक्य में खालिस्तान अलंकार है, कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। तीसरा देख लीजिए किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना खालिस्तान के द्वारा संभव है, तो किसके द्वारा संभव है आपको बताना है। यहाँ पर अगला देख लीजिए चौथा दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा बताना है। या पांचवा देख लीजिए जगत का स्वामी खालिस्तान को कहा जाता है, दोस्तों जगत का स्वामी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर छठे देख लीजिए चचेरा शब्द में प्रयुक्त खालिस्तान प्रत्यय, चचेरा में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि प्रत्यय कहाँ लगता है और उपसर्ग कहाँ लगता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपका क्वेश्चन 4 निम्नलिखित अति लघुतम प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए या दीजिए। या पहला क्वेश्चन पूछा है मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे, यह आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए पति का मन कहाँ विचरनता चाहता है। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए मनुष्य का शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना है, आपको तत्वों के नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों चौथा देख लीजिए मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, यह आपको बताना है। बहुत सिंपल पेपर आया दोस्तों ये। या पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए नमक का दारोगा कहानी के कहानीकार का नाम आपको लिखना है प्रेमचंद है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए वे आके कविता में किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किसे बताया, ये आपको बताना है। अगला देख लीजिए कबीर की रचना को क्या कहते हैं, उसके ग्रुपों के नाम लिखना आपको। अगला देख लीजिए सत्यजीत राय की किसी एक फिल्म का नाम आपको बताना है। भाषा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना है। भारत की स्वर कोकिला का नाम आपको बताना है। खंड 12 से क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 5 पूछा है निम्नलिखित लघुत्तराधीन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देना है। ये दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपकी परीक्षा में। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए प्रेमचंद अथवा राम नरेश त्रिपाठी का साहित्यिक परिचय आपको देना है। या दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए पानी के कौन कौन से रूप है, राजस्थान के रज बूंदे पाठ के आधार पर अपना उत्तर दीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन दिया है सिंह शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। अब दोस्तों आपको चौथा पांचवा दोस्तों ये दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के इन प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी बुक से एक बार पढ़ लेना है, तो एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास खंड 7 से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन में 6 से पूछा है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग वाक्य कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसकी आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको वाक्य करना होगा। तो आप सभी को पता होगा कैसे क्या लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लिखना होगा दी गई हमारी पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से इससे ली गई है, तो इसके लेखक आपके जो भी है उसका नाम लिखना है। और प्रसंग में आपको क्या करना है दोस्तों, प्रसंग में आपको लिखना होगा कि हमें ये पंक्तियां क्या सुझाव दे रही है, ठीक है। और वाक्य में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या भावार्थ निकल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लो तो आपके अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 7 निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग वाक्य कीजिए। दोस्तों अब आपको यहाँ पर पूछा दोस्तों गद्यांश, तो ये गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर सप्रसंग वाक्य करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 8वें क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके 8वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लिया। 9वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर दोस्तों निबंध लिखना है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किन्हीं 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई। अपू के साथ दाएं साल पाठ के आधार पर अपना उत्तर विस्तार से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप इसके अतवल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 11वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर कंप्लीट होगा। इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे तो आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।